हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 26 मिसलेनियस, जो अपन कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चैप्टर 6 क्लास 12th राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अवकलनीय है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो x इक्वल टू 0 पे तो 0 गिवन है और नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन गिवन है x log cos x। तो नॉर्मली log x मिलता है, वहाँ पे कंपोजिशन कर रखा है log cos x का। ठीक है, तो अपने को log x का log x का जो फॉर्मूला है उससे, और जो log एक मिनट सॉरी मैं बोल रहा हूँ, log का जो फॉर्मूला है उससे और cos x का जो फॉर्मूला है उससे, उन दोनों को कंबाइन करके log cos x का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो cos x के लिए एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला बनता है, साइन में क्या चलती है, ओड पावर्स, कोस में सारी क्या चलती है, इवन पावर्स, सम घातें चलती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे 1 माइनस मतलब यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 0 फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 फैक्टोरियल 6, ऐसे इवन पावर्स चलती है। अगर साइन की बात करें तो साइन में क्या होगा, साइन से मैं अगर कंपेरिजन के लिए आपको बताऊँ, तो इसीलिए तो कोस इवन फंक्शन होता है, सारे इवन पावर चलते हैं, इसलिए वो माइनस को खा जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है। ग्राफ भी कोस का क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, इसीलिए अपन लिखते हैं कि कोस माइनस एक्स क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। बट साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो साइन में क्या चलती है, ओड पावर्स चलती है, 1 3 5 7, ठीक है ना। और कोस में क्या चलती है, इवन पावर, 0 2 4 6 ऐसे। ठीक है, तो ये कोस का फॉर्मूला हो गया। मुझे कोस के फॉर्मूले में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लोग कोस का फॉर्मूला बनाना है। अब मैं इसलिए फॉर्मूला बना रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि जब मैं इनका RSD और LSD सॉल्व करूँगा तो लिमिट डायरेक्ट पुट करते ही क्या बनेगा, 0/0 बनेगा। इसीलिए मैं इनके फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार फॉर्मूला बना के मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और डेफिनेटली थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर डिटेल में अच्छे से इस क्वेश्चन को सीखना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कोस एक्स का हो गया। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए लोग कोस एक्स का। ठीक है, लोग कोस एक्स का, तो लोग की जगह तो लोग ही है। ठीक है, कोस एक्स का एक्सपेंशन मुझे पता चल गया। कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस तरीके से कुछ बनता रहेगा। ठीक है, अब अगर आगे काम करें अपन, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना है वो कैसा बना है, देखो, लोग 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का अपने पास फॉर्मूला था। लोग 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला था, जो मिसलेनियस में ही अपन ने थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो यहाँ पे लोग 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, लोग 1 माइनस एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे चलता है। सारी टर्म्स किस में आती है, उसमें माइनस में आती है। क्लियर है, तो ये बेसिकली आपके पास लोग का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन आगे इसमें अगर प्लस होता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है, लेकिन जब लोग 1 माइनस एक्स होता है तो सारी टर्म्स किसकी आती है, माइनस की। अब यहाँ पे मैंने कोस का फॉर्मूला बताया, लोग 1 माइनस एक्स का बताया। अब यहाँ पे लोग कोस एक्स का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए कोस एक्स का फॉर्मूला लोग के अंदर मैंने पुट कर दिया, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लोग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लोग 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो 1 तो अपने पास है और माइनस ये वाली टर्म्स है सारी, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसा कुछ है। तो इन सब में मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। इन सब में मैंने क्या करा है, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो जो माइनस वाला था वो तो प्लस का हो गया, प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस वाला प्लस का, और प्लस वाला माइनस का। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास लोग कोस एक्स है। कोस एक्स की वैल्यू रखने के बाद में बहुत ध्यान से देखना है, लोग कोस एक्स है, कोस एक्स की वैल्यू, जो कोस एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला था, प्रसार का जो सूत्र था, वो मैंने यहाँ रख दिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो लोग 1 माइनस ये पूरा क्या बन गया आपके पास, एक्स। क्लियर है इतनी चीज़। तो अब लोग 1 माइनस ये पूरा आपके पास क्या है, एक्स है। तो इसमें अपन लोग 1 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर लोग कोस एक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास। ठीक है,
तो log cos x का मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूले में cos की वैल्यू रखने के बाद log 1 माइनस एक्स बना है। log 1 माइनस ये कंप्लीट आपके पास क्या है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो क्या है आपके पास x है। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स। तो x क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसी तरीके से आगे चल रहा है, ठीक है ना, मैं आगे वाले लिख नहीं रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स, फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब ये जो बना है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से आगे चलेगा, उसका स्क्वायर। फिर माइनस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3 है तो माइनस 1/3 एक्स क्यूब। एक्स आपके पास अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे आगे चलेगा। तो ये फाइनली जो बना है वो आपके पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, log cos x का। इसको दिमाग में रखना है। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन, कैसे बना फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया सारा डिटेल में। कोस का फॉर्मूला लिखना है, log के अंदर कोस है, log cos x, तो पहले कोस का फॉर्मूला लिखा तो ये वाली चीज़ बन गई। फिर उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो log 1 माइनस एक्स जैसा बन गया। तो log 1 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल ये वाला जो ये बन रहा है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, log cos x का, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ। फाइनल जो फॉर्मूला है मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। फाइनल जो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ log cos x का। अभी जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिखूँगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 स्क्वायर, माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, इतना बहुत है वैसे तो, इतना बहुत है, इतने में अपना काम हो जाएगा। ये चीज़ ठीक है, बन गया फॉर्मूला, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये log cos x का फॉर्मूला बन गया। अब आगे अपने को बोला हुआ है कि प्रूव करना है क्वेश्चन को x = 0 पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब RHD और LHD इक्वल होना चाहिए। तो RHD और LHD के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। मुझे चाहिए होगा 0 + h f 0 + h। तो 0 + h के लिए नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही डिफाइन है। तो 0 + h करूँगा तो 0 को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h log cos h अपॉन log 1 + x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 + h स्क्वायर, क्लियर। फिर मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए होगी, 0 - h की। तो यहाँ जैसे ही मैं x की जगह 0 - h रखूँगा तो 0 को इग्नोर करते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा -h log कोस 0 - h है तो यहाँ पे -h आएगा। बट अभी मैंने आपको बताया था कोस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, तो क्या होगा माइनस को खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे केवल कोस h, क्लियर है। तो -h log कोस h अपॉन log 1 + x स्क्वायर, तो 0 - h का स्क्वायर यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। जिनको पता है कि मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ RHD LHD को, तो उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, जो कंटिन्यूस क्लास अटेंड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे पहले सारी वैल्यू 0 + h 0 - h और f0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है, क्लियर। तो फिर चलते हैं आगे RHD फाइंड आउट करने की ओर। तो उसमें क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। तो 0 + h कितना है, h log cos h अपॉन log 1 + h स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं लिख नहीं रहा। 0 + h माइनस f0 अपॉन h, यही बनेगा। तो 0 + h की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस f0 पे वैल्यू कितनी आई है, 0 ही आई है, f0 पे 0 ही है, तो यहाँ पे -0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। अपॉन में क्या आएगा h, जैसे ही मैं अपॉन में h लिखूँगा तो ये log 1 + h स्क्वायर कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। तो एक ही बात है, मैं इस h को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह का इशू है इसलिए मैं इनको 1-2 स्टेप कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर इतनी चीज़। अब आगे देखो, अब h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बना है log cos h। अगर गलती से आप h की लिमिट पुट करते हो, ठीक है, तो cos 0 बनेगा। cos 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे h की लिमिट आप 0 पुट करोगे तो log 1 बनेगा और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो 0/0 क्या बनेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही log cos x का क्या बताया था फॉर्मूला, क्लियर है ये चीज़। इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या बनना है, log cos h, मैंने x के लिए बताया था, यहाँ पे क्या बनना है h बन रहा है। तो अपने को x की जगह क्या पुट करना है, बस h, क्लियर है।
अब कई स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई राजस्थान बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इस साल के पेपर को देखते हुए जो लॉकडाउन में हुआ था, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। अब इस बार क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकते। तो लिमिट h टेंस टू 0 log cos h है, तो मैं ये फॉर्मूला जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे h के लिए बना देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आगे चलेगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, और ऐसे आगे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या बना है log 1 प्लस एच स्क्वायर, तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। log 1 माइनस एक्स का बनाया था अपन ने, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें क्या था, सारी चीज़ें माइनस की थी, इसमें क्या होगा एक्स पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। जब माइनस वाला किया था log 1 माइनस एक्स का, तो उसमें सारी चीज़ें किसके आती थी, माइनस की। log 1 प्लस एक्स वाले में क्या होगा, स्टार्टिंग में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला बनाना है 1 प्लस एच स्क्वायर के लिए, तो एक्स की जगह मैं एच पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर का स्क्वायर तो एच की पावर 4, फिर स्क्वायर का करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 6। तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे log 1 प्लस एच स्क्वायर की जगह, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एच की पावर 6 अपॉन 3। क्लियर। अब ये ध्यान रखना, सेम जैसे जैसे मैं RSD कर रहा हूँ ना, वैसे ही सेम टू सेम LSD करना है, मैं करने वाला नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। मैं बता दूंगा आपको LSD में जो स्टेप है वो यहीं पे आके सेम टू सेम स्टेप बनेंगे, इसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। अगर एग्जाम में भी आए तो आप स्किप कर सकते हो, लिख सकते हो सिमिलर एज RSD, तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है सेम चीज़ को। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसमें क्या क्या है। अगर इसमें से मैं बात करूँ तो मैं इस पूरे में से क्या कर सकता हूँ, एच स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से पूरे में एच स्क्वायर कॉमन आ सकता है। और फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एच स्क्वायर कॉमन आ सकता है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती से एक्स लिख दिया, तो एच स्क्वायर और एच की पावर 4 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, एच स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और साथ में ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो कि फैक्टोरियल 2 है वो भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इस वाली टर्म्स में से भी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी कॉमन ले रहा हूँ। अब इसमें साथ में क्या है, स्क्वायर है, इसमें साथ में क्या है, स्क्वायर है। इट मीन्स अगर ये बाहर आएगा, अगर ये बाहर आएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। वो सारी टर्म्स किसकी चल रही है, माइनस की, ठीक है। तो देखो पहले तो जो ऊपर न्यूमरेटर में सारे जो माइनस 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 चल रहे हैं, तो उसमें से तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ताकि ये क्या बन जाए आपके पास, सारा प्लस का बन जाए, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस तो कॉमन पहले से ही है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। पहले इस वाली टर्म में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे है 1 अपॉन, तो यहाँ पे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, केवल क्या आएगा 1 आएगा। फिर माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच की पावर 4 है, स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 4 इंटू 3। क्लियर ना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा होगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है ना, तो 2 तो मैंने डिवाइड में बाहर ले लिया। क्लियर है इतनी चीज़, ये तो इस ब्रैकेट की बात होगी। फिर आगे चलते हैं, मैं तो कंप्लीट पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस भी कॉमन ले लिया। फिर यहाँ आ गई 1/2, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चाहो तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो एच कॉमन ले सकते हो, जो कंफ्यूज हो रहे हो ना एच कॉमन ले सकते हो। अगर 2 में प्रॉब्लम हो रही है तो एक मिनट देखो, मैं एच को कॉमन लेके बता देता हूँ, क्योंकि बाद में जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एज इट इज़। क्लियर है। अब इन सब में से मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एच को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, सॉरी एच स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। एच स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे एच की पावर 4 है, मैंने स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। अगर नीचे वाली वैल्यूज मेंटेन नहीं कर सको कैलकुलेशन में, आपको एरर लगे, तो ये इतना हो गया,
ठीक है। अब इस वाली में से मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से तो मुझे केवल एच ही कॉमन लेना है, क्योंकि ये बाहर आते ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से। ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा, एच एच एक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ से आप एच स्क्वायर हटा दो, एच स्क्वायर नहीं हटेगा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अगर इसमें से एच बाहर निकालोगे, कॉमन लेके एच बाहर निकालोगे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा, स्क्वायर। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, एच अपॉन फैक्टोरियल 2, एच अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, यहाँ पे क्या पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4। एक ही कॉमन आएगा, स्क्वायर की वजह से बाहर आते ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। फिर ऐसे आगे चलेगा ये, और इसका स्क्वायर है एज इट इज़ है, यहाँ एच की पावर 6/3, ये अलग लिख देता हूँ मैं। क्लियर है इतनी चीज़। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आया आपके पास, एच स्क्वायर और साथ में माइनस। फिर डिवाइड में चलते हैं। डिवाइड में फॉर्मूला बताया था log 1 प्लस एच स्क्वायर का, तो वहाँ पे क्या आया था, एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस एच की पावर 4/2 प्लस एच की पावर 6/3, ऐसे बन रहा है। तो इन सब में से भी क्या कॉमन आ सकता है, एच स्क्वायर। मुझे यहीं से हिंट मिला था कि मुझे एच स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए। ठीक है ना। आप चाहो तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 भी ले सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल 2 को फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर्स वाली वैल्यू है, उनको आगे मैनेज करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एच स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया 1, फिर माइनस, यहाँ पे पावर 4 है तो स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो क्या आएगा 2/2 माइनस प्लस, यहाँ पे पावर 6 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा पावर 4/3। तो इस तरीके से बनेगा कुछ। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब चेन की सांस ले लो, अब कुछ नहीं करना है, बस लिमिट पुट करनी है। देखो लिमिट पुट करते ही लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो ये वाली टर्म्स कितनी होगी, 0। एच स्क्वायर है ना, तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या है, एच अपॉन फैक्टोरियल 2 0, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 0, स्क्वायर स्क्वायर सब क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और साथ में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस, यहाँ लिमिट पुट करते ही 0, यहाँ पे पुट करते ही 0। तो फाइनली इसमें लिमिट पुट करते ही, इसमें लिमिट पुट करते ही आपके पास क्या आने वाला है, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फाइनली क्या मिलेगा, -1/2। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है ना, उसको ध्यान से देख लो, ये क्या बना है, log कोसेच अपॉन log 1 प्लस एच स्क्वायर। जैसे आप LSD में करोगे, मैंने जैसे RSD सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो क्या बना है, -1/2। अब हो सकता है कहीं तुम बुक्स वगैरह में देखो, कहीं नेट वेट पे देखो, तो वहाँ पे आंसर तुम्हें गलत मिलेगा। इसका सही आंसर -1/2 ही होगा। कभी आपको 0 मिल सकता है या कभी 1/2 मिल सकता है, लेकिन -1/2 करेक्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर इनकेस एग्जाम में आया तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा LSD इसका सॉल्व करके बता देता हूँ, उसमें भी सेम ही पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, अभी सॉल्व करके बताऊँगा तब आपको पता चल जाएगा, यही पैटर्न बनेगा, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब अभी नहीं समझ आया तो यार वीडियो को रिमाइंड करके वापस देख लो, क्यों दूसरी बार देखोगे तो हो सकता है समझ आ जाए। क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, तो ये तो जो बताया था वो RSD के लिए था। वैल्यू क्या मिली आपको, -1/2। अगर इनकेस एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो LSD भी क्या होगा, -1/2 एज RSD। थोड़ा सा लिख के देखो ऐसे, LSD का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h -f 0 अपॉन क्या आएगा, -h को मत बोलना, लिमिट h टेंस टू 0 0 -h 0 -h की वैल्यू क्या बनी, देखो -h log कोसेच अपॉन log 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या आएगा, f0 की वैल्यू कितनी है, 0, इग्नोर कर सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा, -h, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे ही शिफ्ट होगा। तो इस वाली लाइन को मैं कम कर देता हूँ, और ये नीचे शिफ्ट होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -h से -h कैंसिल हो जाएगा। अभी वही चीज़ वापस बन गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो RSD बनी थी, log कोसेच और log 1 प्लस एच स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। क्लियर है, सबसे स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था, log कोसेक्स का h का है तो सब जगह h पुट कर देंगे। ठीक है, और log 1 प्लस एच स्क्वायर सेम बना है, तो सेम एज एग्जाम में आए तो भी लिख सकते हो, सेम एज RSD वी कैन से दैट LSD इक्वल टू अगेन -1/2। तो RSD इक्वल टू क्या होगा, LSD। क्लियर है, तो क्वेश्चन है वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। तो यार बस आज के लिए ये एक ही था। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने सारे जो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कैसे फॉर्मूला जनरेट करना है और कैसे उनको अप्लाई करना है। बस एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो तो आपको आना ही चाहिए, कोसेक्स का आना चाहिए
वो log 1 प्लस एक्स का और log 1 माइनस एक्स का आना चाहिए। ये फॉर्मूला अपन ने जो मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी अप्लाई करा था। ठीक है, अगर यार अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आया क्वेश्चन, आंसर समझ में आया कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो एक वीडियो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप अनअकैडमी में मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।